Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भारतीय वसंत गीति ही, जिसका अर्थ है सरस्वती के वसंत ऋतु का गीत। भारती का मतलब सरस्वती, वसंत वसंत ऋतु, गीति ही गीत, सरस्वती का वसंत ऋतु का गीत। पाठ का परिचय। अयम पाठ है। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि है। आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति इस गीत संग्रहात गीत संग्रह से संकलितो अस्ति लिया गया है, संकलित किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक्य देखकर एव ही सरस्वती की वीणा की मधुर जंकृते है, मधुर ध्वनियों से प्रभवितुम शक्यते, प्रभावित होने में समर्थ हैं। इति भावना पुरुषपुरम, इस भावना से परिपूर्ण कवि प्रकृति के सौंदर्य को वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा बजाने के लिए संप्रार्थयते है, प्रार्थना करता है। तो ये आपका पाठ भारतीय वसंत गीति ही, ये पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री ने एक गीत संग्रह लिखा था काकली, उससे लिया गया है। शुरू करते हैं पाठ आपका। पहला देखो, निनादे नवीनामय वाणी वीणाम मृदु गायम गीतिम ललित नीति लीनाम। निनादे बजाओ, गुंजन करो, नवीनामय नई, वाणीम हे सरस्वती, वीणाम वीणा को। तो हे सरस्वती नई वीणा को, नवीन वीणा को बजाओ, गुंजित करो। मृदुम मधुर, गायम गाओ, गीतिम गीत को, ललित सुंदर, नीति में, लीनाम लीन की। हे सरस्वती सुंदर नीति में लीन मधुर गायन करो, सुंदर नीति में लीन गीत का मधुर गान करो। तो एक बार पूरे का एक साथ अर्थ बोल देते हैं कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। एक बार अन्वय के अनुसार और देख लो। अन्वय क्या होता है? देखो, संस्कृत में शब्द आगे पीछे दिए होते हैं, क्योंकि संस्कृत में आप शब्द कहीं भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आता, वो गलत नहीं होता। जैसे एक वाक्य है रामः विद्यालयम गच्छति, ये भी सही है। विद्यालयम रामः गच्छति, ये भी सही है। गच्छति विद्यालयम रामः, ये भी सही है। तो जैसे इंग्लिश में एक क्रम होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। संस्कृत में आप कहीं भी शब्द लिख सकते हो, वह गलत नहीं होता। तो श्लोक की गायन की दृष्टि से वर्णों के अनुसार शब्द आगे पीछे लिख देते हैं, तो शब्दों का अर्थ कहीं हो रहा है। जब अपन पूरा अनुवाद करते हैं तो अपने को अनुवाद उल्टा पुल्टा होता है, तो फिर अनुवाद को एक क्रम से करते हैं। तो क्रम से करने के बाद में फिर उसके अनुसार संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत के श्लोक को लिखना क्या होता है? अन्वय होता है। तो जैसे पहला है, इसका अन्वय क्या किया कि अपना हिंदी अनुवाद क्या किया था कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का गान करो। तो इसके अनुसार ये लिख दिया श्लोक। ए वाणी हे सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ, ललित नीति लीनाम, ललित नीतियों से परिपूर्ण गीतिम गायन मृदुम गाए, गीत का मृदु मधुर गान करो। जबकि दूसरे पंक्ति में क्या था? मृदु मधुर पहले था, सबसे पहले आया, और उसका अर्थ क्या आया? बाद में आया, है ना। तो अर्थ के अनुसार संस्कृत के वाक्य को दोबारा लिखना क्या होता है? अन्वय होता है। तीसरी लाइन देखो, मधुर मंजरी बोलते हैं आम के जो फूल होते हैं। तो आम्र पुष्प, पिंजरी, पीली, भूतमाला पंक्तियाँ, वसंत ऋतु में लसंती है, लसंती प्लस ई है, लसंती सुशोभित होती है, ई है
यहाँ सरसा रसयुक्त अर्थात मधुर, रसालः आम के पेड़, कलापः समूह, ललित मधुर, कोकिला कोयल, काकली नाम, काकली ने बोलते हैं कूक को, कोयल की आवाज़ को, निनादे बजाओ। तो पूरा एक साथ क्या अर्थ लेंगे अपन कि इस वसंत ऋतु में, इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई हैं, मधुर मंजरियों से, मधुर आम के पुष्पों से पीली हो गई हैं। कौन हो गई है? सरस आम के वृक्षों की, आम के जो वृक्ष हैं वो मधुर मंजरियों से पीले हो गए हैं। तो इस वसंत ऋतु में मधुर मधुर आम के पुष्पों से, मधुर मंजरियों से पीली हो गई हैं सरस के आम के वृक्षों की क्या? भूतमाला, पंक्तियाँ सुशोभित हो रही है। आगे क्या लिखा कि मनोहर ललित काकली नाम, मनोहर कूक वाली, ललित काकली नाम, मनोहर कूक वाली, कोकिला कलापहा, कोकिलों के समूह है, क्या लग रहे हैं? सुंदर लग रहे हैं। तो हे सरस्वती, आप नवीन वीणा को बजाओ, आप नवीन वीणा को गुंजन करो। तीसरा देखो, बहती बहती है मंदम मंदम, धीरे धीरे, सनीरे जल से युक्त। देखो आप शब्दार्थ अच्छी तरह देखो, इस पाठ के शब्दार्थ अच्छी तरह देखोगे तो आपको बहुत सरल लगेगा। सनीरे जल से युक्त या जल से भरी हुई, जल से परिपूर्ण, समीरे वायु में, कालिंदात्म जाया स्वनीर तीरे, कालिंदात्म जाया, कालिंदा आत्म जाया, यमुना नदी के सवार, सवार नीर तेरे, सवार का मतलब होता है बेंत की लता, नीर तीरे तट पर, सवार नीर बेंत की लता, सवार नीर बेंत की लता, तीरे तट पर। तो बेंत की लता से युक्त तट पर नताम झुकी हुई, पंक्तिम आलोक्यम, पंक्तिम प्लस आलोक्य दीर्घ संधि, पंक्तिम पंक्ति को, आलोक्य देखकर, आ उपसर्ग, लुक धातु, लेप प्रत्यय देखकर, मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, मधु मधुर, माधवी नाम मालती लताओं को, माधवी नाम मालती लताओं को। तो एक साथ अर्थ देखो, एक साथ अर्थ क्या हो गया? कालिंदा आत्म जाया, यमुना नदी के स्वार नीर तेरे, बेंत की लताओं से युक्त तट पर, बेंत की लताओं से युक्त तट पर, शनीरे जल की बिंदुओं से परिपूर्ण, समीरे वायु के, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहती बहने पर, मधु माधवी नाम पंक्तिम नताम, फूलों से झुकी हुई माधवी लता की पंक्ति को देखकर, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। अर्थात यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर, जल से भरी हुई या जल से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, फूलों से झुकी हुई मालती की लता को देखकर, माधवी की लता को देखकर, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ। तीसरा देखो, ललित पल्लवे, ललित पल्लव या मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पल्लवे मतलब पत्ते, ललित मतलब सुंदर, सुंदर पत्ते या मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे, पादप पर, पुष्प पुंजे, पुष्पों के समूह है, मले मारुतो चुंबिते, मले पर्वत की लताओं से स्पर्श की हुई या सुगंधित, या चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, या मले पर्वत की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे सुंदर लताओं से, सुंदर
लताओं से या सुंदर लताओं का जो स्थान होता है, जो स्थान होता है उसको बोलते हैं कुंज। तो सुंदर लताओं वाले स्थान को स्वंतीम ध्वनि करती हुई, गुंजन करती हुई, तो स्वंती प्लस ततीम, स्वंती ध्वनि करती हुई, ततीम समूह को, पंक्ति को, प्रेक्षे देखकर, मलिना मालिनाम, मलिन मलिन प्लस आलीनाम, मलिन मलिन आलीनाम भ्रमरों को, भंवरों को, निनादे बजाओ। एक बार अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं कि मले मारुतो चुंबिते, मले पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से, मले पर्वत की सुगंधित वायु के स्पर्श से या चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु के स्पर्श से, ललित पल्लवे, ललित पल्लव या मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से या पत्तों वाले पादपे, वृक्षों, पुष्प कुंजे, फूलों के गुच्छों, मंजू कुंजे, सुंदर लता कुंजों पर, स्वंतीम मलिनाम गुंजार करती हुई, मलिनाम मलिन या काले, अलीनाम भंवरों की, ततीम पंक्ति को, प्रेक्षे देखकर, ऐ वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे, नवीन वीणा को बजाओ। तो ये अर्थ के अनुसार अपने वाक्य लिख लिया। तो ये क्या हो गया, अन्वय हो गया। एक बार दोबारा पूरा अर्थ देख लेते हैं कि मलय पर्वत की सुगंधित वायु से, सुगंधित वायु के स्पर्श से आकर्षक पत्तों वाले वृक्षों, फूलों के गुच्छों व सुंदर लता कुंजों पर गुंजार करते हुए, ध्वनि करते हुए, काले भंवरों की पंक्तियों को देखकर, हे सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाओ, आप नवीन वीणा का गुंजन करो। चौथा श्लोक देखो, लता नाम नितांत सुमम शांतिशीलम, लता नाम लताओं का, नितांत नितांत, सुमम पुष्प को, फूल को, शांतिशीलम शांति से युक्त, चलेदु छलेत कांत सलीलम, चलेत चले, उछलेत उछल करने लगा, उछल हो उठे, कांत सलीलम स्वच्छ जल, कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ। देखो इसमें सलीलम सलीलम दो बार है। सलीलम छोटी ई है, इसका अर्थ है जल, और सलीलम दीर्घ ई है, इसका अर्थ है खेल खेल के साथ। तो कांत सलीलम स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ, तव त्वा करने, तव प्लस आकरणे, तव तुम्हारे, आकरणे सुनकर, वीणामदीनाम वीणाम वीणा को, सरस्वती का, अदि नाम ओजस्वी, नदी नाम नदियों का। ये शब्दार्थ हो गए। अब अन्वय के अनुसार अर्थ देखते हैं अपन। ऐ वाणी हे सरस्वती, तव तुम्हारी, अदि नाम ओजस्वी, वीणाम वीणा को, अकरणे सुनकर, लता नाम लताओं का, नितांतम एकदम लताओं के एकदम, अचानक, एकाएक, शांतिशीलम शांत पड़े हुए, सुमम फूल, चलेत चल पड़े, झूम उठे, और नदी नाम नदियों का, कांत सलीलम कांति युक्त या स्वच्छ जल, सलीलम खेल खेल के साथ या अठखेली करता हुआ, उछलेत उछलने लगा। अतः नवीनाम वीणा नादे, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ये आपके इस गीत का हिंदी अनुवाद हुआ। थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब अपन अभ्यास प्रश्न करते हैं। अब अभ्यास प्रश्न करते हैं। पहला देखो, प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। कवि ही, कवि, वीणा पाणिम किम कथयति, वीणा पाणी को क्या कहते हैं, सरस्वती को क्या कहता है। तो कवि ही वीणा पाणिम कथयति, अये वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादे,
नवीन वीणा को बजाओ। वसंते किम भवति, वसंत ऋतु में क्या होता है? वसंते शर्षः रसालः लसन्ति, कोकिलाः च कूजन्ति। अम्र के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयल कूक या कोयल कुंजार करती है। तीसरा देखो, सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किम किम परिवर्तनं भवतु इति कवि इच्छा लिखत। सरस्वती की वीणा को सुनकर क्या परिवर्तन होता है, कवि की इच्छा लिखो। यह कौन सी परिवर्तन हो, इसमें कवि क्या इच्छा करता है? कवि इच्छा अस्ति यत् सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा, सरस्वती की वीणा सुनकर भारतीय जनानां मनसि नवीन चेतनायाः, भारतीय लोगों के मन में नवीन चेतना का संचार है भवतु, संचार हो, भारतीय लोगों के मन में नवीन चेतना का संचार हो। कवि भागवतीम भारतीम कस्या नद्या तटे मधुमाध्वीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि भगवती भारतीम सरस्वती को किस नदी के तट पर मधुमाध्वीम नताम पंक्ति, मधु माधवी की या मालती लताओं की पंक्ति को देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है? तो कवि ही भगवती भारतीम यमुना नद्या तटे है, यमुना नदी के तट पर मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है। दूसरा देखो, पर्याय पद हैं, इनको चुनकर उलट पुलट करके लिखें। तो सामने ख स्तंभ में लिखने हैं। तो सरस्वती के लिए कौन सा पर्यायवाची आया है? वाणी। अम्रम रसालय है, अपने जो पाठ्य पुस्तक है, जो पाठ है, उसी में से लिखना आपको। पवन है, समीर है, तटे तीरे भ्रमराणाम अली नाम। आपके अपठित गद्यांश आते हैं, उसमें जो वार्षिक कार्यक्रम के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसी प्रकार के आते हैं। जो पर्याय और विलोम शब्द आपको लिखने होते हैं वो आपको बाहर से नहीं लिखने, उसी पैराग्राफ से लिखने होते हैं। तीसरा देखो, अधोलिखित पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषाया वाक्य रचना कुरुते। नीचे लिखे शब्दों के आधार पर संस्कृत में वाक्य रचना करो। तो निनादय बजाओ, गुंजन करो। तो इसका वाक्य में अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे, मंदम मंदम धीरे धीरे। तो पवन है, मंदम मंदम वहती। मारुत है, वायु, मले मारुत है, शीतल है, भावती। मले मारुत शीतल होती है। सलीलम जल, नद्याः सलीलम स्वच्छम भवति, नदी का पानी स्वच्छ होता है। सुमनः, सुमनः विकसति, फूल विकसित होते हैं, फूल खिलते हैं। तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपको वाक्य लिखने हैं। ये वाक्य भी याद कर सकते हैं आप, अपनी इच्छानुसार अन्य वाक्य भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, निनादे राम, या हे राम नवीनाम वीणा निनादे, या हे राम वीणाम निनादे, है ना। किसी प्रकार के भी आप शब्द वाक्य आप बना सकते हो। राम है, मंदम मंदम गस्ती, है ना। चौथा देखो, प्रथम श्लोकस्य आशय हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम वा लिखित। हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखो। तो इसका आपको आशय लिखना है पाठ का। इस श्लोक का अपन ने हिंदी अनुवाद तो कर लिया था, आशय एक बार फिर देख लो। निनादे नवीनाम मये वाणीम वीणाम, मृदु गायम गीतिम सलिलम नीतिलीनाम, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसंते लसंती ही सरसा रसालः, कलापः ललित कोकिला काकलीनाम। वसंत ऋतु में मंजरी युक्त आम्रवृक्ष या फूलों से युक्त आम्रवृक्ष और कोयल की कूक आदि से प्राकृतिक परिवेश अत्यंत मनमोहक प्रतीत हो रहा है। ऐसे मधुर वातावरण में माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि वह अपनी मधुर वीणा का वादन करें और सुंदर नित्य युक्त मधुर गीत गाएं, जिससे जनमानस में नई प्रेरणा का संचार हो। तो इस श्लोक का आशय लिखा अपन ने, हिंदी अर्थ नहीं लिखा, क्योंकि यह गीत कवि ने जो गाया है वो जनमानस को प्रेरित करने के लिए गाया है कि लोग प्रेरणा लें, लोग स्वाधीनता के जो आंदोलन हो रहे थे उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। तो इस पर प्रेरित करने के लिए श्लोक ये गीत लिखे हुए हैं। तो अपन आशय इस प्रकार लिख सकते हैं। आप अच्छे अनुसार और दूसरी तरह से भी इसका आशय लिख सकते हो।
विलोम पद लिखने हैं, कठोरम, मृदुम, कटु है, मधुरम, शीघ्रम, मंदम, प्राचीनम, नवीनम, नीरसः, सरसः, है ना। कठोर का कठोर, मृदु का मृदु, कटु का कड़वा, मधुरम का मीठा, शीघ्रम तेज, मंदम धीरे, प्राचीनम पुराना, नवीनम नया, नीरसः नीरस, रसहीन, सरसः रसयुक्त। इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न भी पूरे हुए। योग्यता विस्तार में इस पाठ के कवि के बारे में लिखा है, ये भी आप पढ़ें। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं, इस शब्दार्थ को आप अच्छी तरह याद करें। शब्दार्थ आप अच्छी तरह याद कर लेंगे तो आपका हिंदी अनुवाद और अच्छी तरह याद हो जाएगा। हिंदी अनुवाद अच्छी तरह कर पाएंगे आप लोग। और पाठ के आगे अन्वय के अनुसार अर्थ दे रखा है, उसको भी आप काम ले सकते हैं। मैं समझता हूँ आपके पाठ समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि जो भी नेक्स्ट पाठ आएंगे उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।